अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः फाल्गुन शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 11 मार्च 2024 राजयक्ष्मा चिकित्सा शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतकटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामाश्रयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। त्वं मुस्तमेला धान्यानि मुस्तमामलकं त्वचं दार्वी त्वचो यवानी च तेजोवा पिप्पली तथा यवानी तिन्तिडीकं च पंचेते मुखधावनाः श्लोकपादेषु अभिहिताः रोचना मुखशोधनाः। तो ये पांच आधे आधे एक 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 चरण के योग है। त्वं मुस्तमेला धान्यानि, तो त्वचा मुस्त एला और धान्य का मुस्तमामलकं त्वचम, मुस्तमामलका दालचीनी त्वक, दारवी त्वचो यवानी च, तो त्वक सभी में है। तेजोवा पिप्पली तथा यवानी तिंतिड़ी कंच, तो ये पांच मुख धावन है। श्लोकपादेषु अभिहिता रोचना मुख शोधना, तो रोचन और मुख शोधन है। गुटिकाम धारय दास्य चूर्णेर्वा शोधय, तो इनकी गोली बना के धारण करनी है, वह चूर्ण से मुख का शोधन करना है। तो गुटिका बना के भी अच्छा है, देखा नहीं गया इस प्रकार से। एषाम् आलोडितानां आलोडितानां वा धारयेत् कवलग्रहा,
या इनसे आलोड़ित तो इस प्रकार के कवल ग्रह करे। तो अरोचक के बारे में ज्यादा ये किया नहीं जाता, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। त्वंगमुस्त मेला धान्यानि ये भी आसान है, मुस्तमा मलकम त्वचम ये भी आसान है, बनाने में कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ त्वक का प्रमाण थोड़ा देखना चाहिए कितना देना है इस प्रकार से। सुरा माध्वी का सीधु नाम तैलस्य मधु सर्पशोः कवलांधारे दिष्टान क्षीरस्य क्षुरस्य च। तो सुरा माध्वी का सीधु तैल मधु और घृत या क्षीर और इक्षुरस इनके भी कवल धारण करे। तो दोष की स्थिति के अनुसार इनमें से जो योग्य रहेंगे वो करना जरूरी इस प्रकार का है। जो हुआ छवि का। यवानिन तिंतिड़ी कंचन नागरम साम्लवेतसम दाणिमं बदरम चांबलम कार्षकम चोपकल्पयेत् धान्य सौवर्चला जाची वरांगम चार्धकार्षकम पिप्पलीनां शतंचैकम द्वेष्यते मरीचस्य च शर्करायाश्च चत्वारि फलान्येकत्र चूर्णयेत् जिह्वा संशोधनं हृद्यं तच्चूर्णं भक्तरोचनं हृत्प्लीह पार्श्वशूलग्नं विबन्धानाह नाशनम काशश्वासहरम ग्राही ग्रहण्यर्शो विकारणम। तो यवानी शाड़ो नाव से मिलता है बाजार में। और काफी अच्छा पाठ है। अम्ल मधुर लवण ये सभी द्रव्य है। कटु भी ज्यादा है, पिप्पली और ये लवण नहीं है शायद। अम्ल वेतसम दारिमम चामलम काश्यकं चोपकल्पये धान्य संवर्चल, हाँ संवर्चल है। अजाची वरांगम च अर्धकार्षिकम। जिह्वा विशद हृदय भक्तरोचना। दालचिनी अँटी टीबी गुणधर्म आहेत। ओके। हाँ, ये अच्छी बात है। प्लीह पार्श्वशूलग्नं बिबध्न आनाह नाशनम कासश्वासहरं ग्राही ग्रहण्यर्श विकारणम। तो हमारे क्लिनिक में है। वरांग का क्या मतलब है एक बार देखना पड़ेगा। दिया नहीं कुछ। वरांगन त्वक। हाँ, तो वरांग का मतलब त्वक इसी प्रकार का है। तो त्वक सभी में है, यही एक महत्वपूर्ण रहेगा। और ये अच्छा है। यहाँ पुणे में अ, एक रसवैद्य प्रैक्टिस करते थे, पुणतांबेकर। और ये पासुड़े विठोबा के नजदीक उनका क्लिनिक था। और रस्सों के आधार पर प्रैक्टिस करते थे। तो मैं सेकंड ईयर में था। और कोलटकर सर का कुछ पर्सनल काम था, उनको कुछ देना था। तो उन्होंने कहा कि ये जाकर उनको दे दो। तो मैं गया तो उनके सामने एक मरीज बैठा था, प्रतिशय की शिकायत थी। और वो बोल रहे थे कि ये तुम्हारे तुम मधुर अम्ल लवण ये तीन रस ज्यादा खाते हो और कटुतिक्त कषाय लेते नहीं हो, इसलिए कफ बढ़ रहा है। और तुम्हें ये खाना बिल्कुल कम कर देना है, खास करके मधुर जो है वो बिल्कुल कम कर देना है। और कड़वा हर रोज खाना है। तो करेला या मेथी की सब्जी लेनी है, और उन्होंने साथ में शमशमनी बटी उसको दे दी थी। तो सर ने बताया था कि ये रस चिकित्सक है, तो उसका प्रत्यक्ष सामने दिखाई दिया इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य था, एक मद करमरकर वैद्य थे, वो भी इसी प्रकार के रस चिकित्सा करते थे। उनका एक षड्रस चूर्ण करके उन्होंने बनाया था। और वो बहुत रोचक था इस प्रकार से। और काफी मरीजों को देते थे कि ये षड्रस इसमें से मिल जाते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार के प्रैक्टिस करने करने वाले भी लोग थे। अभी तो मालूम नहीं इस प्रकार के रस के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले कितने लोग होंगे इस प्रकार से।
किन रसों का अधिक मात्रा में सेवन है, ये देखकर सुश्रुत में एक अध्याय आया है इस प्रकार का कि रस के प्रतिद्वंदी क्या क्या है इस प्रकार से। तो उनमें से आहार द्रव्यों की योजना करना ये बेसिक अपेक्षित है। लेकिन उसके आगे चलकर औषधि द्रव्यों के भी बारे में इस प्रकार से जो रस प्रधान इस प्रकार के है पर काम करना ये अच्छा रहेगा। तालिशपत्रम मरीचम नागरम पिप्पली शुभा यथोत्तरम भाग वृद्ध्यात वगैले चार्ध भागी के पिप्पल्यष्ट गुणा चात्र प्रदय या सित शर्करा काशश्वासा रुचहरम तच्चूर्णम दीपनम परम। तो ये तालीस आदि चूर्ण प्रख्यात है, इसमें सिर्फ शुभा जो है वो वंशोरोचन, उसे तो पहले चूर्ण जैसे ही आपत्ति है यहाँ पे। और अष्टगुणा सित शर्करा देनी है। तो ये सम शर्करा जितना तो तीक्ष्ण नहीं बनता है, तो सम शर्करा काफी तीक्ष्ण इस प्रकार का हो गया। और ये खास करके ज्वरापह जो बताया गया है, ठंड बचती है ज्वर में बहुत, तो इसमें तात्काल काम करता है तालिसादी चूर्ण। शायद अकेला तालिसादी चूर्ण या तालिसादी चूर्ण और महासुदर्शन चूर्ण साथ में अगर देते हैं तो कुछ ही मिनटों में ठंड कम हो जाती है, ये देखा है, अनुभूत है। तो कासश्वास अरुचहरम तच्चूर्णं दीपनम परम रुत्पांडु गृहणी दोष शोषप्लीह ज्वरापहम वम्यति सारशूलग्नं मूढ़वातानुलोमनं कल्पयत गुटिकां चैतच्चूर्णं पक्त्वा सितोपलाम्। गुटिका ही अग्निसंयोगात चूर्णा लघुतरा स्मृता। तो इसकी गुटिका भी बन सकती है, और सितोपला का पाक करके उसकी गुटिका बनाई है। और ये अग्नि संयोग के कारण चूर्णत लघुतरा स्मृता, चूर्ण से लघुतर इस प्रकार से हो जाते हैं, ज्यादा हल्के हो जाते हैं। तो शायद ये रेफरेंस फंडसरकर ने मुझे दिया था कि सारीवा चूर्ण और सारीवा कल्प इसमें अंतर क्या करेंगे, ऐसा मैंने पूछा था। तो बोले कि ये अग्नि संस्कार होने के जरिए ज्यादा हल्का इस प्रकार का हो जाएगा और तुरंत रसगत हो जाएगा, ये उसका एक अहम मुद्दा है। तो वैसे इस प्रकार की शर्करा बनाना, शतावरी कल्प जैसे शर्करा बनाना, ये काफी प्रचलन में बीच में आ गया, मेरे भी प्रचलन में था, अभी काफी कम हो गया है। लेकिन वैसे भी दुर्वा कल्प या शतावरी कल्प वगैरह तो प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन इसमें काफी स्कोप है करने के लिए। और अग्नि संयोग होने के कारण लघु इस प्रकार के हो जाते हैं। तो वैसे इसकी फलश्रुति काफी वाइड है। रुत्पांडु ग्रहणी दोष शोष प्लीह ज्वर वमी अतिसार शूल मूढ़वातानुलोमनम, ये मूढ़वातानुलोमनम ये भी एक अच्छा इस प्रकार का है। वैद्य भट्ट के प्रचलन में तालिसादी चूर्ण काफी था। और वो मालूम नहीं वो वंशलोचन के नाम पे वो क्या डालते थे इस प्रकार से। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस प्रकार का है। शुष्यतां क्षीणमांसानां कल्पितानि विविधानि विद दद्यान् मांसाद मांसानि बृहणानि विशेषता, जिनमें शोष और क्षीण मांस इस प्रकार की स्थिति है, वो मांसाद मांस उनको जो विशेषतः ब्रूहण इस प्रकार का है वो देना है। शोषिणे बर्हिणम दर्यात बर्ही शब्देन चापराम। तो बर्ही यानी कि मयूर, तो उसका मांस देना है, या बर्ही शब्देन चापराम। बर्ही है ऐसा बोल के गुरुध्र गुरुधनानुलुकांश चाशांश, तो गुरुध्र उलूक चाश विधिवत सूप कल्पिता, तो विधिवत सूप बना के वो देने हैं इस प्रकार से। तो जिनको घृणा है इन सभी के बारे में, तो वो लेंगे भी तो भी उसका फायदा नहीं होता है। इसलिए बेटर ऑप्शन है कि न ले, या फिर कुछ दूसरा नाम लेकर दे। डाळिंब आंबट बोर रोगांमध्ये कसे वापरावे वापरायचे, हे आर्द्राचे शुष्क करताना
माणसे हाती काही येत नाही योगामध्ये. वैसे बदर मज्जा बताई गई है, मुझे भी संदेह है कि बदर मज्जा कितनी निकलती है। और जो पुरानी जातियां है बोर की, बदर की, वो तो बिल्कुल छोटी है। अभी है हाइब्रिड बोर आ गया। लेकिन उसमें में से मज्जा निकलती है नहीं निकलती है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। और बोरकुट नाम से बाजार में मिलता है, वो फलों का चूर्ण, ऊपर का जो आवरण है उसका चूर्ण मिलता है, खट्टा होता है इस प्रकार, थोड़ा मधुर भी होता है। तो वो व्यंजनों में डालते हैं इस प्रकार से। अनारदाना मिलता है, और वो भी व्यंजनों में डाला जा सकता है इस प्रकार से। तो अनारदाना तो केवल दाना ही होता है, अनार उसका जो फल जो है वो तो नहीं रहता उसमें, लेकिन ये काफी खट्टा इस प्रकार का होता है। तो ये अम्ल रसात्मक है। और जहाँ इनकी जरूरत है वहां ये देना इस प्रकार का रहेगा। ये तो मुझे प्रमाण कितना मिलेगा ये बताना मुश्किल है। काकाम तित्तिरि शब्देन वर्मी शब्देन चोरगाम। तो तित्तिरि है ऐसे बता के काक देना है, वर्मी शब्द से उरग सर्प का मौत देना है इस प्रकार से। पृष्ठान मत्स्यांतर शब्देन दद्यात गंडूपदानपि। तो उर्गान भ्रुष्टान ऐसा होगा शायद। इसके मैन वर्सेस वाइल्ड में ये सांप को खाते हुए दिखाता है, सिर्फ उसका मस्तक जो है वो अलग कर देते हैं, और फिर बारबेक्यू करके सांप को खाया जाता है इस प्रकार से उसने दिखाया है। मत्स्यांतर शब्द है ना, दंड्यात गंडू पदान अपनी। मत्स्यांतर है ऐसा करके गंडू पद भी देने हैं। लोपाकांत स्थूल नकुलान बिड़ालांश चौपकल्पितान। लोपाक स्थूल नकुल बिड़ाल यानी कि मार्जार, शृगाल शावांश भिषक शश शब्देन दाते हैं। और शृगाल शाव उनके बछड़े इस प्रकार से। शश शब्देन, शश है ऐसा बता के देना है। अभी शश का मांस बेचने वाले कुछ फार्म है, रैबिट फार्म करके बोर्ड लगाए हुए हैं, और वहाँ रैबिट्स मिलते हैं ऐसा लिखते हैं। तो ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। सिंहान वृक्षांश तरक्षुश्च व्याघ्रान एवं विधांश तथा। सिंह, अश्व, तरस, व्याघ्र इस प्रकार के जो मांसादान, मृग शब्द है ना, दद्यान मांसाभिवृद्धि, जो मांस खाने वाले प्राणी है वो मृग शब्द से, एक कोई प्राणी है ऐसा करके मांसाभिवृद्धि है दद्या इस प्रकार से। गज खड्गी तुरंगाणाम वेशवारी कृत भिषक दद्याम। महिष शब्द है ना, मांसम मांसाभिवृद्धि। तो गज हाथी, खड़गी यानी कि ते खड़ग मृग इस प्रकार का, तुरंग घोड़ा, इनका वेशवारी कृत इस प्रकार का मांस, महिष शब्द है ना, ये महिष मांस है ऐसा करके देना है। मांसेन उपचितांगानाम मांसम मांसकरम परम। जिनका पोषण मांस से हुआ है उनके लिए मांस या मांसकर इस प्रकार का पर है, श्रेष्ठ है। तीक्ष्णोष्ण लाघवात शस्तम विशेषान मृग पक्षिणाम। तीक्ष्ण उष्ण और लघु होने के कारण विशेषता मृग पक्षी जो है, मृग और पक्षी उनका मांस प्रशस्त है। मांसीय मांसानि यानी अनभ्यासाद अनिष्टानि प्रयोजते तेषु पदा सुखम भोक्तुम तथा शक्यानि तानि ही। तो जो अनभ्यास के लिए अनिष्ट इस प्रकार के, तक्रारिष्ट संदर्भात देखील विचारायचे होते, शेवटी विचार होता या अनिष्ट है उसके बारे में रुचि नहीं है। तेषु उपधा, कि ये कुछ अलग नाम बता के इस प्रकार के देना है ताकि लोग लेंगे उसको, नहीं तो लेंगे नहीं, तो जो हमारा पर्पस है जो साध्य नहीं होगा इस प्रकार से। उपधा
वर्मी शब्देन सर्पाकारो दीर्घो मत्स्य विशेषो ग्रह गंडूपधा भूमिलता अल्पश्रुगाल लांगूल प्रधाना उपधा इति अन्य शब्देन दानम इति आवत्। तो फंसा के देना है इस प्रकार से। अभक्षते तो ज्ञाते दोषमाह जानन इत्यादि। योनिरष्टविधा चोक्ता मांसानाम अन्नपानिके ताम परीक्ष विशक विद्वान दद्यान मांसानी शोषिणी। तो 8 प्रकार की योनि मांस के बारे में बताई गई है अन्नपान विधि में। तो उसकी परीक्षा करके जो योग्य है हाँ बीच में ही रह गया। हाँ, सुखम भोक्तुम ही तथा शक्यम तथा शक्यानि तानि। तो वो आसानी से खाई जा सकती है। जानन जुगुप्सन नैवाद्यात जगदम व पुनरुल्लिखित। तो जानते हुए जिसकी जुगुप्सा है वो नहीं कभी नहीं खाना है। और जगदम व पुनरुल्लिखित, या अगर खाया गया तो उसका। हेलो। हेलो। कुछ बोलना है क्या? खुद को उल्टी करके निकाल देना है। तस्मात् छद्मोपसिद्धानि मांसानि एतानि दापेत। तो छद्म से उपसिद्ध करके ये मांस देने हैं इस प्रकार से। बर्हि तिक्षे तिक्तिर्दक्षाणां हंसानां शूकरोष्ट्रयोः खरगो महिष खरगो महिषाणां च मांसम मांसकरम परम। वैसे ये भी मांसकर है। बर्हि तितिर दक्ष हंस शूकर उष्ट्र खरगो महिष इन सभी का मांस है मांसकर पर इस प्रकार का है। वैसे तो मैन वर्सेस वाइल्ड में ये बहुत बहुत सारे तरीके के इस प्रकार के मांस कैसे खाने हैं क्या खाने हैं इस प्रकार से उसने बताया है। योनिरष्टविधा चोक्ता मांसानाम अन्नपानिके ताम परीक्ष भिषक विद्वान दद्यान मांसानी शोषण। तो जो 8 प्रकार की योनि मांस की अन्नपान विधि में बताई है, तो फिर उसमें से शोषी व्यक्ति को मांस देना है इस प्रकार से। प्रसह भूषया नूप वारिजा वारिचारिण आहार्थार्थम प्रदातव्या मात्रया वात शोषिणी। तो प्रसह भूषय अनुप वारिज और वारिचारी जल में भ्रमण करने वाले इस प्रकार के जो है उनका सभी का आहारार्थम प्रदातव्या मात्रया योग्य मात्रा में उनका वातशोष में देना है। प्रतुदा विष्कराश्चैव धन्वजाश्च मृगद्विजाः कफपित्त परीतानां प्रयोज्याः शोषरोगिणाम्। प्रतुद विष्कर धन्वजय ये जो जिस तरीके से वो शिकार करते हैं उसके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो ये एक बात महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी। तो कफपित्त प्रबल है तो ये शोष रोगी में देने हैं। विधिवत सुप्रसिद्धानि मनोज्ञानि मृदु निच रसवंती सुगंधिनी मांसान् नेतानि भक्षे। तो सुप्रसिद्ध इस प्रकार से वो करनी है। मनोज्ञ मृदु रसवंती सुगंधिनी। अभी सुगंध लाने के लिए क्या करते हैं मालूम नहीं है, लेकिन शायद कुछ व्यंजन इस प्रकार से डालेंगे कि जिससे सुगंध आएगी इस प्रकार से। मांसमेवाश्नतो यो शोषो माध्विकं पिबतोऽपि च नियतानल्पचित्तस्य चिरं कायेन तिष्ठति। तब मांस ही खाने वाला मांस तो मेवाश्नतः। तो ये महत्वपूर्ण है, उतनी मात्रा में मांस का सेवन करना है। माध्विकम पिबतोऽपि च, और फिर माध्विक मध्य जो है वो खाना खाने के बाद लेने वाला। नियत अनल्प चित्तस्य, और सदैव अनल्प चित्त उदार चित्त इस प्रकार का जो है चिरम कायेन तिष्ठति। तो शोष जो है वो ज्यादा काल ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। शोष की गच्छन्ति हो जाती है, वो कम हो जाता है इस प्रकार से। वारुणीमंड नित्यस्य बहिर्मार्जन सेविनः अविधारित वेग से यक्ष्मान लभते। तो नित्य वारुणी मंडल लेना, बहिर्मार्जन शुद्धि जो है वो करनी है।
अविचार अविधारित वेगस्य, और वेगों का धारण नहीं करना है। तो यक्ष्माद लभते अंतरम, तो यक्ष्मा टिकता नहीं है इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि अभी हमारे पास जिसका टीबी डायग्नोसिस हुआ है, इस प्रकार के मरीज आना बिल्कुल कम हो गया है। फिर भी अगर एलर्जी या एडवर्स ड्रग रिएक्शन या फिर रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स इस प्रकार से होने के जरिए ये नहीं आते हैं, तो ये सभी सूत्र जो है वो महत्वपूर्ण रहेंगे। निसर्ग की एक केस थी, 3 बार टीबी हुआ था और फिर चौथी बार फिर से हुआ था इस प्रकार से। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इस प्रकार की थी। मैंने सुझाव दिया था कि आशा में जाकर रहे और फिर दवाइयां देती, लेकिन वो हुई नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। युवा थी एक्चुअली, 26-27 बरस की थी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इस प्रकार से अभी मिल रहे हैं, या फिर HIV हो गया है और टीबी के जरिए मृत्यु होती है, ये काफी कॉमन इस प्रकार का है। तो शुरू में तो एलोपैथी में एंटीवायरल कुछ नहीं था, अभी उनके पास भी एंटीवायरल है। और हम भी हमने अपने तरीके से रसायन चिकित्सा कर सकते हैं। और एंटीवायरल भी अभी एक एंटीवीर वगैरह जैसे द्रव्य भी प्राप्त हो गए हैं, तो ये भी एक बात हो सकती है। प्रसन्नां वारुणीं सीधुम अरिष्टान् आसवान् मधु यथार्हम मधु अनुपानार्थम पिबेन मांसानि भक्षयन्। तो ये सभी आसवारिष्ट वगैरह जो है वो जैसे जिस व्यक्ति को जो योग्य है उसका अनुपान के रूप में मांस भक्षण करके वो सेवन करना है। तो ये वैवाहिक विकासी वगैरह इस प्रकार के कारण आसवारिष्ट जो है वो उस मांस को धातुओं में आगे पहुंचाता है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। मध्यम तीक्ष्णोष्ण वैशद्य सूक्ष्मत्वात् स्रोतसां मुखम प्रमथ्य विवृणत्याशु तस्मान् तन्मोक्षात् सप्तधातवः पुष्यन्ति। तो तीक्ष्ण उष्ण वैशद्य सूक्ष्म होने के कारण स्रोतसां के मुखों का प्रमथ्य उसका मथन करके आशु विवरण होती, तात्काल उसको ओपन कर देता है या बढ़ा देता है, इस प्रकार से उसका मुख जो है वो तन्मोक्षात सप्तधातवः, उसका विवरण हो जाता है। और फिर सात धातुओं का पोषण, और धातु पोष से शीघ्र शोष प्रशाम्य थी, शीघ्र शोष उसका जो शांत हो जाता है। मांसाद मांस स्वर से सिद्धम सर्पि प्रयोजित चक्षौदरम। दूसरा एक ऑप्शन दिया है कि मांसाद मांस से रस से सिद्ध इस प्रकार का कृत करे, और वो सौक्षौद्रव दे दे। वैसे रस तेल नाम का एक मिलता है, मांस रस से सिद्ध तेल है इस प्रकार से, अभ्यंग के लिए मैं बताता हूँ। लेकिन ये मांसरस सिद्ध घृत ये भी बना सकते हैं जिनको मांसरस के बारे में घृणा है, अगर न बताते हुए अगर ये दे देते हैं। या अमृत पारस घृतम भी है, उसमें भी मांसरस है। लेकिन अगर लोग कंटेंट देखते हैं तो शायद चौंक जाते हैं। तो अगर समझ में न आए, इस प्रकार से दे देंगे तो ज्यादा मुसीबत इस प्रकार की नहीं होगी। पैसा सिद्धम सर्पि 10 गुणे नवा, तो 10 गुना दूध डाल के सिद्ध कृत देना है। सिद्धम मधुर कई ही द्रव्य ही दशमूल कषाय कई, मधुर द्रव्य और दशमूल कषाय से सिद्ध इस प्रकार का। क्षीर मांस रस पेतर घृतम शोषहरम परम, क्षीर मांस रस इनसे युक्त ये घृत शोषहर पर इस प्रकार का है। तो एक अगर कंटेंट कंटेंट मांस रस होता है तो भी बात बनती है। पिप्पली पिप्पली मूल चव्यचित्रक नागरे स यावशुक सक्षीर स्रोतसाम शोधनं घृतम। तो एक षटफल घृत है, पिप्पली पिप्पली मूल चव्यचित्रक नागरे ही।
सही आवश्यक है, ये क्षीर है। ये क्षीर वाला है, दूध वाला है, क्षीर षटफल नाम से मिलता है। और दूसरा जो है वो मस्तु षटफल, इस प्रकार का भी मिलता है, नहीं तो बनाना पड़ता है। तो मस्तु स्रोतश्चोधी है, तो वो भी इस प्रकार से काम में आता है। तो स्रोतसाम शोधन गुरुतम, जो वेजिटेरियन है उनके लिए क्षीर षटफल अच्छी संकल्पना है। आसवारिष्ट की शास्त्रोक्त मात्रा 2 तोला है, लेकिन सामान्यतः सभी वैद्य 2 से 4 चम्मच लेते हैं, करते हैं। अगर 2 तोला है तो 20 ml हो जाएगा, और 20 ml होगा तो 4 चम्मच होगा, इस प्रकार से। तो 2 से 4 चम्मच ठीक है। मैं कभी कभी 1 चम्मच भी देता हूँ, लेकिन 2 या 4 चम्मच ये भी ठीक है, इस प्रकार से। क्या ये रास्ते? रस तेल मध्ये कोणते? मांसारस आहे? अजाकाही है। आणि दुसरं एक सांगितलं होतं अमृतप्राश घृत जो है, उसमें भी मांसारस है। तो ये भी मिलता है आसानी से, और लोग ले सकते हैं। तो ये एक बात बन सकती है। रासनाबाला गोक्षुरक स्थिरा वर्षाभु साधितम जीवंती पिपली गर्भम सक्षीरम शोषणोद्गतम। ते केवल वनस्पति जो है, वैद्यक ने आता। अजा मस्तिष्क से बनता है। मस्तिष्क, ये थोड़ी अजीब बात है। वैसे कौन से पार्ट्स मिलते हैं, ये भी एक देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अगर मस्तिष्क में से बनता है तो शायद ब्रेन ट्यूमर्स में बाह्य अभ्यंग के लिए रस तेल का प्रयोग हो सकता है। या अजमावसा रसायन इज ऑल्सो अवेलेबल, या ये भी है अवेलेबल, अजमावसा रसायन। और समझ में नहीं आता है तो वेजिटेरियन लोगों को दे सकते हैं, कि नाम नहीं देना है इस प्रकार का। बहिर्मार्जन सेविन, हा म्हणजे काय ते परत एकदा सांगा। कि शुद्धि जो है बहिर्मार्जन में मुख्यतः स्नान उद्वर्तन, ये है अभ्यंग है उसके पहले, इस प्रकार से। तो बाह्यतः शुद्धि जिसमें होती है वो बहिर्मार्जन, बहिर्मार्जन इस प्रकार का है। वैसे हिंदू धर्म में स्नान का महत्व बहुत बताया गया है। कोई भी क्रिया अगर करनी है, धार्मिक क्रिया, तो स्नान पहले होना जरूरी, इस प्रकार का है। अब जैनों में जब संन्यास लिया जाता है, दीक्षा दी जाती है, तो वहां से पूरे जन्म के लिए स्नान निषिद्ध हो जाता है। वो शायद कामेच्छा न बढ़े इसके लिए किया होगा, इस प्रकार का होगा शायद। लेकिन वही परिमार्जन कुछ भी नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा हम बताएंगे तो तेल लगाते हैं और फिर कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ लेते हैं, इस प्रकार से। लेकिन स्नान का निषेध ही है, इस प्रकार से। तो वही परिमार्जन में ये बातें, अभ्यंग स्नान उद्वर्तन, ये सभी बातें आएगी। तर आसनामला गोक्षरक स्थिरा वर्षाभु साधितम जीवंती पिप्पली गर्भम सक्षरम शोषण उद्गृतम। जीवंती पिप्पली गर्भ बताया है, तो वो कलकल लेना है, और बाकी रासना वगैरह का जो है वो काट बनाना होगा, और उसमें दूध डाल के घी बनाना होगा। यवाग व प पिबेन मात्राम लियाद व मधुनासव, या यवागु के साथ इसकी मात्रा लेनी है, या मध के साथ उसका चाटन करना है। रासनादि घृत, ये मालूम नहीं है रासनादि घृत अवेलेबल है या नहीं है, इस प्रकार से।
सिद्धानाम सर्पिषाम येषाम अद्यात अन्नेन आवास। तो ये सिद्ध सर्पिष जो है वो अन्न के साथ भक्षण करे। शुष्यताम एष निर्दिष्ट विधिराव्यवहारिक कहा। तो जिनमें शोष इस प्रकार का हो रहा है उनको ये विधि अभ्यवरण के लिए बताया गया है। तो एक गलत फहमियां जो आयुर्वेद के बारे में है कि आयुर्वेद शाकाहारी है या शाकाहार का ही पुरस्कार करता है, मांसाहार आयुर्वेद में निषिद्ध है, इस प्रकार से। तो ये तो गलत बात है। यहाँ जितना वर्णन किया गया है मांसाहार के बारे में उसके आधार पर अगर सोचेंगे तो धर्म एक अलग संकल्पना है और वैदिक शास्त्र एक अलग संकल्पना इस प्रकार की है। तो हमें सभी लोगों के बारे में सोचना है, केवल शाकाहारी लोगों के बारे में ही सोचना है ऐसा नहीं है। सिर्फ ये जो कल्याणकार ग्रंथ है जैनों का, वो कितने पढ़ा है मालूम नहीं मुझे। जैन लोगों को तो कम से कम पढ़ना चाहिए। और वो अवेलेबल है, पब्लिश हुआ है। और मनकर्णिका की ही पब्लिकेशन है। तो उसमें क्या क्या विकल्प दिए गए हैं ये एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और उसमें साधु या साध्वियों के लिए कुछ अलग दिनचर्या या कुछ ऐसा कुछ बताया है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। मैंने सुझाव दिया था, शुड वैद्य गिव प्योर वेजिटेरियन पेशेंट without telling him such non-veg medicine uh, if it is required। दे सकते हैं, ऐसा ही है। लेकिन अगर पता चल जाए तो वो संभ्रम निर्माण हो जाता है वगैरह, इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। तो ये पता न चले इसके लिए क्या करना है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। पुनर्वसु में मांसरस से ओदन कृषरा बनती है और बिल्कुल टेस्ट में समझ में नहीं आता कि ये मांसरस डाला है उसमें। तो वैसे भी घर पे भी बना सकते हैं कुरशरा इस प्रकार से। और वो भली भांति काम में लाई जा सकती है। जुगुप्सा चिकित्सा आई है शास्त्र में। तो जिसके लिए, जिसके बारे में घृणा है वो तो नहीं ले सकते हैं, और लेंगे तो भी फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर देना है, जरूरत है, तो इस प्रकार करने की जरूरत इस प्रकार की रहेगी। और ज्वर चिकित्सा में जो बताया था कि बलम ही अलम दोषहरम परंतच्च बलप्रदम, यावल लघुत्वात् अशनम दद्यान मांसरसेन। जब तक लघुत्व नहीं आता है तब तक मांसरस से अशन देना है। और बलम ही अलम दोषहरम, बल ही दोष को जीतने वाला इस प्रकार का है। और परंतच्च बलप्रदम, ये मांसरस उत्तम बल देने वाला इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम एक प्राणी है, मनुष्य यह प्राणी है, और जांगम द्रव्य ही उसको ज्यादा नजदीक है वनस्पति द्रव्यों के अपेक्षा से। और इसलिए मांसाहार का सर्वथा निषेध होना ये थोड़ा मुश्किल मामला इस प्रकार का है। ये संस्कारों पर भी निर्भर है, जाति धर्म पर भी निर्भर है। तो जिनको इस प्रकार के संस्कार है उनको नॉनवेज पसंद में नहीं आता इस प्रकार से। और जबरदस्ती अगर लेना पड़े तो भी अनिच्छा से लेते हैं शुरू में, बाद में कदाचित रुचि निर्माण हो सकती है, ये बात हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में एक यहाँ से ब्राह्मण फैमिली गई थी और शाकाहारी थे। लेकिन वहाँ के अतिसार होता है किसी प्रोटीन के डेफिशिएंसी से। और वो प्रोटीन सिर्फ नॉनवेज में ही मिलता है ऐसा उनका कहना था। और उनको फिर जबरदस्ती की गई कि आप नॉनवेज खाओ, तब तब तक ये ठीक नहीं होगा इस प्रकार से। फिर उन्होंने खाया और सच्ची में अतिसार बंद हो गया, तबीयत सुधर गई। फिर उनको रुचि थोड़ी सी उत्पन्न हुई उसके बारे में।
तो अभी बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं है लेकिन खा भी लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि पहले जो उसके बाद में घृणा थी, वो घृणा अभी नहीं रही। हफ्ते में 15 दिन में एक बार खा लेते हैं इस प्रकार से। और खास करके विदेशों में नॉनवेज का प्रचलन ज्यादा है। अमेरिका में एक बड़ा कारखाना है सुअर के बारे में। तो 32,000 सुअर रोज मार सकते हैं, इतना इतने बड़े पैमाने पर सुअरों की पैदाइश की जाती है और मारा जाता है। तो ये भी बात इस प्रकार की है कि जाति धर्म संस्कार कैसे है, जहाँ पे आपने जन्म लिया है, उसके आधार पर अगर बचपन से मांस खाने की आदत पड़ गई हो तो उसको छुड़वाना मुश्किल होता है। अभी जो सभी योगा टीचर्स है विदेशों में, वो शाकाहारी बन गए, लेकिन उनकी शाकाहार की कल्पना बहुत प्राइमरी लेवल पर है। ज्यादातर दाल और राइस बनाते हैं और सब्जी काट कर सैलेड के रूप में खाते हैं। हम जैसे सब्जी बनाते हैं उस प्रकार की सब्जी बनाने वाले बहुत कम है इस प्रकार से। वैसे इस्कॉन का प्रचार सभी देशों में है, वो तो शाकाहारी है पूरे। तो वहाँ काफी प्रचलन, सब्जी वगैरह ये सब बातें चलती है। लेकिन फिर भी भारतीय लोग जैसे बनाते हैं उतना ज्यादा प्रचलन नहीं है। इंडियन रेस्टोरेंट्स सभी जगह है और उसमें वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस उपलब्ध रहते हैं। अरे पंजाबी डिशेस का प्रचलन बढ़ गया वहां पे। आश्चर्य की बात है, पाव भाजी उतनी प्रचलन में नहीं है, शायद वो ज्यादा स्पाइसी होने के कारण उसका प्रचार प्रसार नहीं बढ़ा है। पिज्जा बर्गर वगैरह ये सभी बातें तो प्रचलन में है। तो कहने का तात्पर्य तो ये है कि चिकन ज्यादा प्रचलन में है क्योंकि आसानी से ग्रो करते हैं, उसको हार्मोन देते हैं वगैरह वगैरह, और उसकी टेस्ट डेवलप हो गई है। केएफसी खास करके चिकन के लिए फेमस है, और मैकडोनाल्ड जो है वो बर्गर वगैरह के बारे में फेमस है। लेकिन मैकडोनाल्ड की असल में इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में है। जब मैकडोनाल्ड्स की फ्रेंचाइजी ली जाती है तो जो भी आपका जमीन का टुकड़ा हो या जो भी आपकी प्रॉपर्टी हो, वो मैकडोनाल्ड्स के नाम पर करनी पड़ती है, तभी ये अनुमति देते हैं। तो मैकडोनाल्ड्स के चीफ ने पूछा था कि मेरा एक्चुअल बिजनेस क्या है। तो लोगों ने कहा तुम तो बर्गर वगैरह बेच रहे हो, फास्ट फूड बेच रहे हो। तो बोला वो मेरा एक्चुअल बिजनेस है ही नहीं, मेरा एक्चुअल बिजनेस रियल एस्टेट में है। इसको एक माध्यम बनाया इस प्रकार से। लेकिन मूल रूप से जो चल रहा है वो रियल एस्टेट चल रही है इस प्रकार से। तो बड़ा अक्लमंद आदमी है। और पूरे विश्व भर में जगह जो भी है उसकी, वो बिल्कुल अच्छा स्पॉट है जहाँ पे बिजनेस अच्छा चलता है। उसी प्रकार के स्पॉट्स है, काफी महंगे स्पॉट्स है उसके। अगर मैकडोनल्ड बंद भी हो जाए तो वो रियल एस्टेट के आधार पर बहुत सारे पैसे कमा सकता है। तो ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। ठीक है। तो वेजिटेरियन योग इसमें है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो कम है। बहिस्पर्शनम आश्रित्य वक्ष्यते तत् परम विधि।
बहिस्पर्शन के आधार पर अभी आगे विधि बताते हैं। स्नेह क्षीराम्बु कोष्ठेषु त्वभ्यक्तम अवगाहे। स्नेह क्षीर और अंबु पानी, इसमें कोष्ठ में स्वभ्यक्तम अवगाहे, अच्छी तरीके से अभ्यंग करके अवगाहन करना है। स्रोतो विबंध मोक्षार्थम बल पुष्ट्यर्थम एवच। तो स्रोतोरोध इसमें दूर हो जाता है और बल और पुष्टि मिलती है। स्नेह और क्षीर इस प्रकार के करते हैं तो ये अच्छा इस प्रकार का होगा। उत्तीर्ण मिश्र का स्नेह पुनराक्त सुख करे मृद्गीयात् सुखमासीनम सुखम चोत्पादये नरम। तो मिश्र का स्नेह इससे फिर आक्त करे, सुख ही करे ही, सुख कारक स्पर्श हो, इस प्रकार से मृद्गीयात् उसका मर्दन करे, सुखम आसीनम सुखम चोत्सादयन नरम, और आसानी से बैठा हुआ है और सुख हो रहा है, इस प्रकार से उत्सादन उसका करना है। तो ये राजा यक्ष्मा में नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। तो ये भी एक बात हो सकती है कि इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे अभी एक सीकेडी में अवगाह के बारे में जिक्र किया जाता है, विश्वास करके जो डॉक्टर है एलोपैथी का, उसके वीडियोस उपलब्ध है। और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 2 घंटे मिनिमम दिन में रहना है, ऐसा उसका कहना है। डायलिसिस शुरू है तो भी डायलिसिस छूट जाता है लोगों का, ऐसा उसका कहना है। तीसरी किडनी ओपन होती है जो त्वक कही जाती है, इस प्रकार का उसका कहना है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा आसान तरीका है। और हमारे हिसाब में भी मूत्र और स्वेद, इन दोनों का कॉम्पोजिशन एक जैसा ही है। तो इसमें स्वेदन होता है और उसके जरिए जो क्लेद है वो शरीर से निकल जाता है, ऐसा है थोड़ा सा इसमें। और किडनी फंक्शन करने लगती है, ऐसा उसका कहना है। उसके साथ पथ्य क्या बताते हैं, परहेज क्या बताते हैं, ये भी एक बार देखना पड़ेगा। जीवंतीम शतवीर्यांच विकसाम स पुनर्नवाम अश्वगंधाम अपामार्गम तरकारीम मधुकम बलाम विदारीम सर्षपं कुष्ठम तंडुला नतसी फलान माशां स्थिलांश्च किण्वञ्च तण्डुला नतसी फलम माशां स्थिलांश्च किण्वञ्च सर्वम एकत्र चूर्णयेत्। सॉरी सॉरी, कुष्ठं तण्डुलां नतसी फलम माशां स्थिलांश्च किण्वञ्च सर्वम एकत्र चूर्णयेत्। यवचूर्ण त्रिगुणितम दध्ना युक्तम समाक्षिकम एतदुत्सादनं कार्यं पुष्टिवर्ण बलप्रदम। ये मालूम नहीं है मिलता है नहीं मिलता है, किसी ने प्रयोग किया है। जबरदस्ती सर भी मुल्तानी मिट्टी का सर्व शरीर पर लेप बताते हैं सीकेडी में। ओके। इसमें बेसिकली एक हमारे हिसाब में अग्नि वगैरह का विचार तो कर रहा ही है, उस प्रकार से संतर्पण आहार देना है। अ, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर ये अवगाह बताता है उतना किया नहीं जाता इस प्रकार से। और ये चूर्ण तो पुष्टिवर्ण बलप्रद इस प्रकार का बताया गया है। गौर सर्षप कल्कन कल्कश्चापि सुगंधि भी स्नाया दुर्सु सुख तो यही जीवनीय औषधि श्रुतै। तो गौर सर्षप कल्क और अन्य सुगंधि कल्क, इस प्रकार से ऋतु सुख, इस प्रकार से जीवनीय औषध से श्रुत पानी से नहाना है। तो इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है वास्तव में। इनका प्रचलन कैसे बढ़ाए ये थोड़ा देखना पड़ेगा। गंधैः समाल्यैर्वासोभिर्भूषणैश्च विभूषिताः स्पृशान् संस्पृश्य सम्पूज्य देवताः स भिषक् द्विजा। तो गंध ही समाल्य, गंध और मालाएं जो भी गंधवान इस प्रकार के, वासो भी भूषण ही विभूषिता, वस्त्र भूषण अलंकार से विभूषित, स्पृशान संस्पृश्य, वो दधि अक्षत आज्य वगैरह को स्पर्श करके निकलना है, इस प्रकार से पूज्य देवता सभिषक द्विजा, वैद्य और ब्राह्मणों के साथ देवताओं की पूजा करनी है, इस प्रकार से। टीबी डायग्नोज नसते पण पेशंट मध्ये खूप क्षय दिसतो, त्याचा विचार कसा करावा? फक्त मांसधातू पुष्टी की अजून काही?
इसमें तो राजा यक्ष्मा चिकित्सा पूरी दे सकते हैं, हमारे हिसाब में उसका निदान राजा यक्ष्मा हो सकता है, और ये सुधर सकते हैं। एक बार टीबी का जंतु पॉजिटिव है, बैक्टीरिया पॉजिटिव है, इस प्रकार की अगर बात हो गई तो ये मामला मामला मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये जर्म और एंटीबायोटिक के चक्कर में एंटीबायोटिक्स की प्रतिकार शक्ति बढ़ गई है, और सॉरी घट घट गई है, कम हो गई है, और जंतुओं की प्रतिकार शक्ति बढ़ गई है, इस प्रकार की स्थिति है, और इसलिए उनके ऊपर काबू नहीं पाया जाता। तो ये सभी तो उपाय करने हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। इष्टवर्ण गरसर वर्ण रस स्पर्श गंधवत पान भोजनम। इष्टवर्ण रस स्पर्श गंध, इस प्रकार का पान और भोजन होना है। इष्ट ही उपहितम सुखम अद्यात सुखप्रदम। तो इष्ट लोगों के द्वारा बनाया गया या उनके द्वारा सर्व किया गया सुखप्रद इस प्रकार का अन्न सुख से खाना है। हाउ टू थिंक अबाउट टीबी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन like uterus, intestine, etc. What should be line of treatment? तो इसमें ऐसा है, एकटी दी जाती है, लेकिन एकटी का फायदा नहीं होता है। एकटी सिर्फ पल्मोनरी कॉक्स में ही प्रयोग में लाई जा सकती है, बाकी में नहीं उपयोग होता है इस प्रकार का। तो हमारे हिसाब में एक क्षय ऐसा ही निदान करके करना है। मैंने एक पॉट स्कैन के बारे में बताया था कि रेलवे में गार्ड था मालगाड़ी पर, और लंबर वर्टिब्रा में ये पॉट्स पेन हुआ था। एंटी ट्यूबरकुलर ले ली थी, एक्टिविटी चल रही थी, वो खत्म होने आने वाली थी, तो मेरे पास आया था। तो जैसे ही वो ट्रीटमेंट, मैंने ट्रीटमेंट शुरू करी, लेकिन जैसे ही वो एक्टिविटी खत्म हुई तो बुखार आने लगा, तेज बुखार 104 तक, और हमारी रेगुलर दवाइयों से मिट नहीं रहा था। तो मैंने भाग्यवडेकर के किताब में पढ़ा था कि हीरक बस में इसमें प्रयोग में लाया जा सकता है। How to think about 18 of TB of different how to treat falling hemoglobin in CKD patient। तो पूरा अलग ही है। तो उसमें मैं बोन मैरो का सूप बताता हूँ लेने के लिए। एरिथ्रोपोइटिन से हीमोग्लोबिन बढ़ता है एलोपैथी में, हमारे हिसाब में सरक्तम मेद उच्चते या फिर मज्जा जो है वो, तो उसके जरिए ये अच्छा इस प्रकार का रहता है देना, और उसको भली भांति देते हैं तो कुछ हद तक फायदा होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारे दृष्टि से निदान क्या होगा, परिस्थिति क्या होगी, ये थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा, और फिर उसी के आधार पर ट्रीटमेंट करेंगे तो शायद बात बनेगी। ये जंतु है वगैरह ऐसा सोचकर बात उतनी अच्छी आगे नहीं बढ़ सकती है। समातीतानि धान्यानि कल्पनीयानि शुष्यताम। वो ऐसे सभी को ही समातीत धान्य खाना है, एक बरस पुराना धान्य खाना है। लघुनी अवीर्य अहीन वीर्याणि स्वादोनि गंधवंती च। लघु होने से एक ही बरस का पुराना होना है, उससे ज्यादा पुराना नहीं होना है। यानी प्रहर्ष कारिणी तानि पथ्यतमानि च। जिससे हर्ष होगा वो सभी पथ्यतम है। यच्चोपदेक्षते पथ्यम शतक्षीण चिकित्सते यक्ष्मेण तत्प्रयोक्तव्यम बलमांसभिवृद्धि। क्षतक्षीण चिकित्सा में जो भी पथ्य बताया जाता है वो बलमांसा की वृद्धि के लिए यक्ष्मा में भी प्रयोग करना है। अभ्यंग्योत्सादन ही चैव वासो भी रहते ही प्रिय ही यथर्थ भीत ही स्नान ही अवगाही विमार्जन ही बस्तभिक क्षीर सर्पिर्भिर मांसर असौद मांसर असौदन ही इष्टैर्मध्ये न मनोज्ञानाम गंधानाम उपसेवने। तो जिन सभी से सुख प्राप्त हो, ऐसा सब करना है इस प्रकार से। अभ्यंग उत्सादन, वस्त्र भी जो है वो अहित अहत और प्रिय अच्छे हो। यथार्थ विहित ही स्नान ही, उस ऋतु के अनुसार स्नान, अवगाह, विमार्जन। बस्ती भी क्षीर सर्पिर भी, क्षीर सर्पी बस्ती, मांसर मांस, मांस ही मांस रसौदने इष्ट ही मध्य ही।
इष्ट मध्य और मनोज्ञ गंधों का सेवन इस प्रकार का। सुहृदाम रमणीयानाम च प्रमदानाम च दर्शने, सुहृद रमणीय और प्रमद इनके दर्शन से इस प्रकार से। तो ये भी अजीब बात है। अभी मैं 1971 में मैट्रिक पास हुआ था। तो इस ग्रुप को चालना मिल गई। अभी व्हाट्सएप में इसका ग्रुप बन गया और 50 से ज्यादा लोग हैं। वो सभी अभी मेरे ही जैसे 69-70 के एज ग्रुप में है। तो कल उनका गेट टुगेदर हुआ था मुर्शी में कहीं, एक फार्म हाउस है वहां पे इस प्रकार से। तो ये शुरू इस प्रकार से मिलेंगे और हास्य विनोद करके आनंद में सुख में इस प्रकार से रहेंगे, दिन बिताएंगे। तो एक अलग माहौल इस प्रकार का बनता है इस प्रकार से। गीतमातित्र शब्दैश्च प्रिय श्रुति भी रेवच। गीतमातित्र शब्द प्रिय श्रुति इस प्रकार से। हर्षण आश्वासन ही नित्यं गुरुणाम समुपासन है। हर्षण आश्वासन और नित्य गुरु की सेवा इस प्रकार से। ब्रह्मचर्येण दानेन तपसा देवचा देवतार्चन। ब्रह्मचर्य दान ये भी इसमें आया है। तपस और देवतार्चना सत्येन आचार योगेन मंगल्य मंगल्य अहिंसया। और सत्य इस प्रकार का आचार योग, तो ये आचार रसायन जो बताया गया है आगे, उसका भली भांति विचार कर सकते हैं। मंगल्य अहिंसया, और अहिंसा से भी। वैद्य विप्रार्चना से हो, वैद्य और ब्राह्मणों की अर्चना, उनका पूजा पाठ इस प्रकार से। लोग निवर्तते, तो इससे रोग राज जो राजेश में है वो निवृत्त हो जाता है। या प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजितः तम ताम वेद विहिताम इष्टिम आरोग्यार्थी प्रयोगे। तो जिस इष्टि के द्वारा, यज्ञ के द्वारा राजयक्ष्मा राजयक्ष्मा पूर्व काल में जीता गया था, वो वेद विहित इष्टि आरोग्य अर्थी जो है उसका प्रयोग करे। तो एक अलग बात है ये। वैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ दशरथ ने किया था, और ये थोड़ी आसान इष्टि है, ज्यादा तकलीफ नहीं है उसमें। तो मैंने भी की थी ये, दो दो ढाई घंटे की, और ढाई ढाई घंटे का यज्ञ है इस प्रकार से। तो एक अलग रहेगा ये, इस प्रकार की वेद भी तो इष्टि यज्ञ करना, ये एक आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तत्र श्लोको प्रागुत्पत्ति निमित्तानि प्रागरूपम रूप संग्रह समासाद व्यासतश्चोक्तम वैशेषम राजयक्ष्मा। तो राजयक्ष्मा के बारे में सविस्तर विस्तार से और संक्षेप में ये सब बताया गया। नाम हेतु असाध्यत्वं साध्यत्वं कृच्छ्र साध्यता इत्युक्त संग्रह कृत्स्नो राजयक्ष्मा चिकित्सित। तो नाम हेतु असाध्यत्व साध्यत्व कृच्छ्र साध्यता वगैरह वगैरह। तो नाम के पीछे कारण क्या है, राजयक्ष्मा को कहा जाता है वगैरह वगैरह। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते चिकित्सा स्थाने राजयक्ष्म चिकित्सित नाम अष्टमोध्याय। हाँ, तो 8वां अध्याय पूरा हुआ। 9वां अध्याय अथा उन्माद चिकित्सित व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान आत्रेयः। तो वो अमेरिका से वापस आने के बाद उन्माद चिकित्सा से मैं आरंभ करूंगा। बीच में मनुष्य ने कहा है कि वो सोमवार मंगलवार हफ्ते में 2 बार ले लेगा। तो कल अगर वो लेने वाला है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन विनोद भारतीय से एक बार बात करनी पड़ेगी, और प्रेजेंटर उसको कैसे होना है, क्या होना है, ये थोड़ा सा उसको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। नहीं तो अगले हफ्ते से तो
हो सकता है आसानी से। आज एक बार विलोप से बात करके देखेंगे। और वैसे सुश्रुत भी कह रहा है कि वो भी हफ्ते में एक दिन द्रव्य गुण वाला आगे बढ़ाएगा इस प्रकार से। तो ठीक है। ये अच्छी बात है कि ये आगे चलाने के लिए लोग तैयार है। तो जैसे हो वैसे उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। सैम्पलिंग वही है। दो लिंक लिंक में तो बदल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते नयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठाम् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। जब लेक्चर होने के बाद नहीं तो अभी पूछो। हा नमस्ते सर, डॉक्टर वैशाली महाडे बोल. हाँ समाविष्ट करताना ते गाळून चार चार पदरी वस्त्राने गाळून घेतलं तरी पण बर त्याच्यातला थोडा घन भाग खालती राहतोय. बर मग असं विचारायचं होतं फक्त वरचं पातळ पाणी जे निघतं ते वापरायचं की गाळून घेतल्यानंतर पण जो खाली साकार कालांतराने जमतो तो हलवून घेतला तर वापरला तर चालतो का? हा पहिला प्रश्न शक्यता होता. कमी आहे खालचा काका वापरता येण्याची। पण बेटर ऑप्शन विवेक सानेशी बोल एकदा। कारण त्यातला बर अस्वारिष्ट म्हणजे औषध निर्माण त्याचा हा विषय आहे। पार्थ काळे किंवा विवेक साने या दोघांशी बोल एकदा। बहुतेक माझ्या ओके. अंदाजाने तो साका नाही घेता येणार। मूळचा वरचा जो द्रवपाठ आहे तोच घ्यायला लागेल अशा स्वरूपात। पण हं? असं वरिष्ठ पण बनवून जेव्हा आपण बॉटलमध्ये ठेवतो त्यावेळेस पण खालती एक घन भाग जमतो. मग होतो तो जगल हलवून घ्या. हा मग ते घ्यायचं. बरं बोलून घेते सरांची त्या दोन्ही. नाही पण आणि अजून जनरली हा वरचा जो असं प्रसन्न असा भाग बोला ना. आहे तोच वापरला जातो औषधामध्ये। हे नंतर गाळून घेतल्यानंतर जे तयार होईल त्याच्यामध्ये खालचा तो जगल येणं अपेक्षित नाही आहे। जगल हा तुम्हाला पुढे पुन्हा वापरता येऊ शकतो पुढचा असं घालायला अशा स्वरूपात। ओके. मागच्या वेळेस मी टाकून दिलं होतं, पुढच्या वेळेस हा वापरेल. बर 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 हा ठीक। आणि अजून हा अजून सर तुम्ही पहिला अध्याय संपल्यानंतर आज संपला पण तुम्ही प्रत्येक वेळी पुढच्या अध्यायाची सुरुवात करून हो हे करता. हो तर हो बऱ्याचशा आपल्या ग्रंथांचं म्हणजे दैवाधिकांच्या ग्रंथांचं वाचन करताना पण पूर्ण वाचून झाल्यावर पुन्हा पहिल्यातल्या एक 4-5 ओळी वाचायच्या असतात. त्याच्या मागे असं काही आहे। लॉजिक आहे का? काय आहे सर तुमचं ते ते पण सांगा. कंटिन्युएशन आहे अध्ययनाचं असं दाखवण्यासाठी म्हणून ते आहे। ओके. आमचं अध्ययन संपलं असं नाही होता कामा। चालूच राहणार आहे अशा स्वरूपाचं। हं? ओके. म्हणून केलं जातं अशा स्वरूपात। हॅपी जर्नी सर. हा हा ओम शांति 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 विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् अग्रिमे मासे त्रिदिनाङ्के पुनरपि